हे गाइस, वेलकम बैक टू द गीकमैन चैनल एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं EvoFox Warhammer गेमिंग कीबोर्ड का। ये एक बजट मेम्ब्रेन गेमिंग कीबोर्ड है जो आपको अप्रोक्स 1000 रुपीज़ की प्राइस टैग के साथ इंडियन मार्केट में जो है वो खरीदने के लिए मिल जाएगा। 1000 रुपीज़ की प्राइस टैग पे ये कीबोर्ड आपको बहुत कुछ जो है वो प्रॉमिस करता है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चेक करते हैं इसका डिटेल रिव्यू। स्टार्टिंग विद द बॉक्स कंटेंट, कीबोर्ड के साथ आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा एंड 2 EvoFox के ब्रांडिंग के स्टिकर आपको यहाँ पे मिलेंगे। नाउ फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। आई मीन कंपेयर टू प्राइस इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और डिज़ाइन जो है वो काफ़ी सिंपल है, बट अगर प्राइस को ध्यान में रखें एंड कंपेयर करें दूसरे बजट गेमिंग कीबोर्ड से तो उसके कंपेयर में कह सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ बेटर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपके पास कोई अनवांटेड फैंसी डिज़ाइन है और ना ही कुछ अलग एक्स्ट्रा कलर यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है। सिंपल डिज़ाइन है बट काफ़ी गुड लुकिंग है। कीबोर्ड के टॉप सेक्शन में जो है वो मेटल यूज़ किया है जो ऑफकोर्स इसे ड्यूरेबल बनाता है, बट साथ ही साथ एक राइट अमाउंट ऑफ वेट जो है कीबोर्ड को प्रोवाइड करता है जो इसे डेस्क पे स्लिप होने से जो है काफ़ी हद तक बचाता है। एज यू कैन सी ये एक मीडियम साइज कीबोर्ड है विथ डेडिकेटेड नम पैड, बट आपके पास यहाँ पे कोई डेडिकेटेड मीडिया कंट्रोल नहीं है जो आई थिंक हम इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बट आपके पास यहाँ पे इनबिल्ट मीडिया कंट्रोल अवेलेबल है, तो डेडिकेटेड मीडिया कंट्रोल आप यहाँ पे ज़्यादा मिस नहीं करोगे। कीबोर्ड पे यहाँ पे टॉप में आपके पास जो है 3 इंडिकेटर लाइट है, नम पैड, कैप्स लॉक एंड विंडो लॉक। बॉटम साइड में 2 रबर पैड है एंड टॉप में जो है 2 फ्लिप ऑफ फ्लिट है इनकेस अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े। एंड बैक साइड में 1.5 मीटर लॉन्ग USB ब्रेडेड केबल है। केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो ड्यूरेबिलिटी को लेके टेंशन लेने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ बैक टू द फ्रंट साइड, तो फ्लोटिंग कीज जो है आपको इसमें मिलती है जो साइड से उतनी गुड लुकिंग शायद नहीं लगेगी, लेकिन LED लाइट के साथ फ्लोटिंग कीज में आपको हमेशा एक बेटर लुक जो है वो मिलता है। एंड बड़ा एडवांटेज ये है कि क्लीन करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। आप इजीली विदाउट एनी टूल इस कीज को रिमूव भी कर सकते हो एंड जस्ट नॉर्मल ब्रश या क्लॉथ से जो है इसे क्लीन कर सकते हो। एंड वैसे तो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि ये स्पिल प्रूफ है कि नहीं, एंड आई थिंक ये नहीं है, बट डिज़ाइन एंड फ्लोटिंग कीज को अगर ध्यान में रखें तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वाटर प्रोटेक्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट कीप इन माइंड कि ये पूरी तरह से स्पिल प्रूफ जो है वो नहीं है। एंड आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। LED लाइट की बात करें तो आपके पास यहाँ पे ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। आप डेडिकेटेड बटन से जो है इसे ऑन ऑफ कर सकते हो एंड फंक्शन की एंड पेज अप पेज डाउन की से आप इसकी ब्राइटनेस को जो है 3 लेवल पे एडजस्ट कर सकते हो एंड फंक्शनल एडिट बटन से आप ब्रीदिंग इफेक्ट जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हो। बस इतने ही ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। की कैप के ऊपर जो कैरेक्टर है उसमें भी आपको सेम LED लाइट इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू द गेमिंग एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस, मैंने इस कीबोर्ड को जो है अप्रोक्स 2 डेज तक जो है वो टेस्ट किया है गेमिंग एंड टाइपिंग दोनों में ही। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो गेमिंग में मुझे इस कीबोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। कीज प्रेस काफ़ी स्मूथ है एंड आई थिंक इस मेम्ब्रेन स्विच में आपको जो है बॉटम साइड में रबर यूज़ किया है जिस वजह से कीज में एक डिसेंट सॉफ्टनेस जो है वो मिल जाती है एंड प्रेस करने में काफ़ी सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलता है। कीज के बीच में जो है अप्रोक्स 3 to 4 mm का जो है वो डिस्टेंस होगा जो कि मोर देन इनफ है। एंड रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ भी जो है वो मेंशन नहीं किया है एंड वैसे एक्यूरेट मेजरमेंट जो है उतना पॉसिबल नहीं है। मैं अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड दूसरे गेमिंग कीबोर्ड से कंपेयर करके अगर कहूँ तो रिस्पॉन्स टाइम जो है 3 ms से नीचे ही होगा एंड अप टू 90 घोस्ट कीज जो है ये सपोर्ट करता है एंड आई थिंक ये एक प्रोफेशनल गेमर के लिए भी जो है मोर देन इनफ है। एंड जो की स्टॉक साउंड है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड गेमिंग की दुनिया में कहावत है कि विदाउट की स्टॉक साउंड सुने अगर कीबोर्ड को जज करे तो वो कहीं से भी जो है सही नहीं होगा। तो ये लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको डेमो दे देता हूँ। सो ओवरऑल डेफिनेटली जो है ये एक वैल्यू फॉर मनी बजट गेमिंग कीबोर्ड है। एक डिसेंट बिल्ड एंड कंफर्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस जो है इस कीबोर्ड का सबसे बड़ा जो है वो एडवांटेज है। मैं इस प्राइस रेंज के जो दूसरे गेमिंग कीबोर्ड्स है उसके अगर इस कंपेयर करूँ इससे तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है इस कीबोर्ड के साथ काफ़ी अच्छा रहा, स्पेशली इन गेमिंग। एंड अभी के लिए 1000 रुपीज़ में जो है एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइंग ऑप्शन जो है आप इसे कह सकते हो। एंड इसी रीज़न से जो है ये गीकमैन .in की बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड अंडर 1000 रुपीज़ की जो लिस्ट है उसमें ये टॉप 3 में जो है वो शामिल है।
आप भी जो है वो लिस्ट चेक कर सकते हो। आप डायरेक्टली गूगल सर्च करके हमारी लिस्ट चेक कर सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको इसकी लिंक जो है वो मिल जाएगी। तो बस ये था फुल रिव्यू। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जो है वो काफ़ी हेल्प मिली होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर आप कर देना। एंड अगर आप कोई फीडबैक जो है वो शेयर करना चाहते हो या फिर कोई सवाल हो इस प्रोडक्ट को लेके आपके मन में, तो आप बिंदास होकर जो है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करूँगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।